तो भैया अभी हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में और रात के बज रहे हैं तकरीबन 12 और ये सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे नौजवान भाइयों को। ये विद्यार्थी हैं जी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्टूडेंट किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि ये नौकरी करने के लिए, ये नौकर बनने की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ। ये पढ़ाई कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, ये पढ़ाई कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। सभी अपना घर परिवार छोड़ कर के आए हैं और रूम लेकर के रहते हैं, जहां पर एक साथ ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन ले रहे हैं। क्या सच्चाई है? Yes! आप सब नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन ले रहे हैं? Yes! देख रहे हैं एक साथ, और ये सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्साइटमेंट का बिजनेस है। Yes! हाँ? Yes! तभी आप सबकी आवाज रात के 12 बजे बुलंदी के साथ निकल रही है। Yes! लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, Yes, sir. जो आम जनता के सवाल हैं। Yes. बोलते हैं लोग कि ये काम फंसने फंसाने का है, चूना लगाने का है, टोपी पहनाने का है, जिंदगी बर्बाद करने का है। कितनी सच्चाई है इस बात में? कोई बताना चाहेगा? क्या सचमुच में ये लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है? जी बताएं। ये जिंदगी बर्बाद नहीं, जिंदगी बनाती है। हमें इस डायरेक्ट सेलिंग एक जीवन इंसान जीना सिखाती है हमें। इंसान को जीवन जीने की कला सिखाती है। जी सर। और वाकई में इंसान के पास क्या चीज होना चाहिए, वो कैसे उसके जीवन होना चाहिए, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही बताता है। इसके पहले जो आपकी जिंदगी थी, मोहनजोदाड़ो की खुदाई, हड़प्पा की खुदाई, हल्दी घाटी की सभ्यता, फलाना ढिमका युद्ध हुआ, पता नहीं क्या क्या चीज, तमाम तरह की चीजें हुई। आपने पढ़ा मन लगा के। उसका और आज आप नेटवर्क मार्केटिंग की जो एजुकेशन ले रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि जिंदगी को बदला जा सकता है, अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। कितना आपको लगता है, कितना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो पाया है कि वहां से कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन यहां से जरूर कुछ कर लेंगे। कुछ कर पाएंगे यहां से। आवाज में तो आपकी बुलंदी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपसे बात बोल देता होगा कि ये टोपी पहनाने का धंधा, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे ही धूप में नहीं पके हैं। हाँ? जिसको मैं बोलता हूं रायचंद्र, ज्ञानचंद्र और होशियार चंद्र, ये आपको कहीं ना कहीं गाहे बगाहे मिल जाते हैं और आपको ज्ञान दे देते हैं। और आप इनकी बातें सुनकर बड़े डिस्टर्ब हो जाते हो कि अरे यार सही कह रहा, पता नहीं जिंदगी बनेगी नहीं बनेगी। ऐसा होता है लाइफ में? होता है ना कभी कभी। अभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या आप सब वास्तव में अपने आप को मजबूत कर पा रहे हो कि नहीं यहीं से जिंदगी बनाएंगे, या फिर धार और आगे बहती चली जाएगी? यहीं से बनाएंगे। कौन बताएगा नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेहतरीन बात? कौन बताना चाहेगा? आप बीच में बताइए, बैठे रहिए, बताइए। जी सर, मेरा नाम राज सेन है। राज सिंह। राज सेन। राज सेन सेल जी। और मैं इस प्लेटफॉर्म में 1.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। 1.5 साल से जी। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसको गलत बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। सबके घर परिवार के लोग ऐसे होते हैं जिसको गलत बोलते हैं। माता पिता, चाचा, भाई, हर प्रकार के लोग यहाँ पे बोलते हैं कि गलत है, टोपी पहनाने काम है। लेकिन लोगों को ये चीज नहीं पता है कि क्या है। यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी, अपने सपने पूरी करने के लिए आते हैं। बाहर के लाइन में लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ नौकरी करते हैं। लेकिन 2 कौड़ी के लोग हमारी हैसियत, हमारे सपने को ठोकर मार देते हैं गलत चीजें बोल के। गलत चीजें हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम गलत काम करते हो, टोपी पहनाने काम करते हो। हमें दिल से बुरा लगता है, बुरा लगता है। हाँ, हम इसको करके दिखाएंगे जो आप मुझसे बोल रहे हो। मुझसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? जिंदगी बर्बाद की जाती है? है? लोग बोलते हैं कि गया था लखपति बनने और आज सब्जी बेच रहा है, तरकारी बेच रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, सिस्टम को जो फॉलो करेगा, जो काम करेगा, वो सफल होगा कि नहीं होगा? और जो फॉलो नहीं करेगा, जो सिस्टम पे नहीं चलेगा, जो रास्ते पे नहीं चलेगा, विफल होगा कि नहीं होगा? तो जो विफल होगा वो सब्जी बेचे, तरकारी बेचे, कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। हाँ?
आप सब सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? यस। कितने लोग हैं जो 2 साल से घर से दूर हैं? 1 साल से? 1 साल से दूर कितने लोग हैं? 6 महीने से? जी सर। 6 महीने? 3 महीने से? 2 महीने से? 1 महीने से? 15 दिन से आप हैं? यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से, सब अपने घर को छोड़ करके आए हैं कुछ सीखने। यस। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताना कि जो स्कूल में आपने सीखा था, क्या वही चीजें यहाँ भी सिखाई जा रही है, उससे अलग सिखाया जा रहा है? अलग सिखाया जा रहा है? यस। क्या अलग सिखाया जा रहा है, कौन बताएगा? बताइए सर। ये कंपनी हमको सब कुछ सिखाती। जैसे हम जब स्कूल में रहते थे हमको वहाँ खाली शिक्षा के बारे में बताया जाता था, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया जाता था कि आप पढ़ कर क्या बनेंगे। मतलब बनेंगे तो ठीक है, लेकिन नौकरी करने से क्या फायदा? किसी की गुलामी करने से कोई अच्छा तो काम है नहीं। और गुलामी कर किसी की बकवास सुनना है, वो बोलेगा अरे ये ऐसा वैसा दुनिया, सब लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ हमको हर एक चीज अच्छे तरह से प्रॉपरली तरीके से समझाया जाता है। समझाया जाता है। मतलब कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ड्रेसिंग सेंस, मतलब हर चीज की जानकारी प्रॉपरली तरीके से हमको इंडस्ट्री सिखाती है और हमको मालिक बनाने के कार्य। अभी तो रात का समय, सभी लोग सो के उठे हैं और इसलिए कैजुअल ड्रेस में हैं, लेकिन जब आप सुबह प्रोफेशनल ड्रेस में निकलते हो तो अच्छा लगता है? हैं? कि हम एक सूट बूट टाई, जिससे लोग बड़े जलते हैं। रास्ते में हाँ, हर एक चलता हुआ शख्स हमें देखता ही रह जाता है रहता है। जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। जब आप निकलते हैं अपने गलियों से, हाँ, तो हर कोई आपको देखकर सिर्फ आहें भरता है। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहना होता, हाँ, काश मैं भी ऐसे सूट बूट पहन के कहीं जाया होता। बहुत लोग हंसते भी होंगे कि वो देखो करोड़पति जा रहे हैं, लखपति जा रहे हैं, है ना? बोलते नहीं बोलते हैं? बुरा लगता है? नो सर, बुरा नहीं लगना चाहिए। दुकानें जाते हैं तो भी सर बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले आए हैं। हाँ, ये सर कम से कम सर हमारी पहचान तो है। लोग चर्चाएं तो कर रहे हैं। हाँ? बुराई करें या अच्छाई, लेकिन चर्चे तो हो रहे हैं ना। जवान से नाम तो ले रहे हैं। जवान से नाम तो ले रहे हैं, चर्चा तो कर रहे हैं, जी। है ना? माला तो फेर रहे हैं हमारे नाम की। किस्मत वालों को मिलती है सर ये इंडस्ट्री। जी। मैंने बस यही जाना, लोग आते तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन वही रहता है जिसे जो मतलब उसी को मिलता है जो किस्मत उसकी बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी ये- किस्मत होती है। जी हाँ, और वो आता है भगवान के देन से, लेकिन जाता है तो अपनी मर्जी से। अपने मर्जी से। जी हाँ, बिना भगवान की इजाजत से वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आप सबके मेंटोर, आप सबके ग्रेट अपलाइन को बुलाएं आप सबके बीच में। हैं? थोड़ा उनसे भी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में निकल के आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत भी करता हूँ और जानने का प्रयास भी करता हूँ कि क्या सचमुच में हकीकत में लोग जिंदगी बदल रहे नहीं बदल रहे हैं, है ना? तो बुलाएं। कौन बुलाना चाहेगा अपने मेंटोर को? हम सब तो जोरदार तालियों के साथ बुलाइए। तो आपको देकर दिल से धन्यवाद, और आपको भी दिल से धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं तो सबसे पहले तो आपके मुस्टैचू की तारीफ करना चाहूंगा कि रात में भी अकड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। और ये एक छोटा सा परिवार देखने को मिल रहा है। सारे नौजवान हैं, 17, 18, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र है, जी सर। और लोग अपने जिंदगी बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। जी जी जिस इंडस्ट्री को ज्यादातर लोग बोलते हैं ये काम ठीक नहीं है, जी जी। उसी इंडस्ट्री में आज ऐसे बच्चों का भविष्य क्या सुरक्षित है? सर सुरक्षित हो या ना हो, मेरा मानना यह है, जैसे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब होती है, लोग फंस जाते हैं, उनकी जिंदगियां बेकार हो जाती है। मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहूंगा
कि वो वाली कहानी याद आ जाती है कि कोई बोलता है कि भैया तुम काम करो, अगर यहाँ पर कोई बोल रहा है कि तुम काम करो कामयाब हो जाओगे। चलो अगर मान लो काम कर रहे हो ठीक है, अगर कामयाब नहीं हो रहे हो तो बिल्कुल तुम जो थे वो तो कम से कम रहोगे। हाँ। या उसके अंदर तो बदलाव होगा। सही है। अब तुम ये तो है नहीं कि तुम अगर गरीब हो तो तुम महा गरीब हो जाओगे। अरे नहीं करोगे, तुम्हारे पास अगर करोगे और सिस्टम को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली है कि तुम लाइफ के अंदर एक यूनिक इंसान बनोगे। लेकिन ये करने वालों का है। मेन चीज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब नहीं है, बस लोग खराब माइंडसेट के साथ आते हैं। अभी इन्हीं लोग ये जितने भी सीनियर्स हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने से पहले डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई थोड़ी किया इन्होंने, तैयारी थोड़ी किया हुआ है। एक डॉक्टर बनने के लिए लोग तैयारी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनने के लिए तैयारी करते तो इंजीनियर बनते हैं, IAS UPSC MPSC करते तो जाकर के बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या नेटवर्कर बनने के लिए इन्होंने तैयारी किया है? नहीं किया है। तो भैया जैसे हर एक फील्ड में जो भी पर्सन अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है, मेरा भाई आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को पहले आप जान लो और समझ लो। अगर प्रॉपरली जान लिए समझ लिए ना कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या, कसम से जैसे कि आज सर आज प्रमोट कर रहे हैं ना, आज हम सब अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, दावा है आपसे कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद जिंदाबाद करना स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ना मेन कारण क्या है कि इंसान पहले से प्रिपेयर नहीं होता है, बना नहीं होता है, यहाँ आकर के इंसान अपने आप को ढालता है। अच्छा, यहाँ लोग 6-6 महीने 2-2 महीने 4-4 महीने से आपके साथ लोग लग के बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी सर। अभी तक इनकी जो भी स्कूलिंग पढ़ाई रही वो तो पढ़ाई रही। जी जी। नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन कितना मायने रखता है? ग्रेजुएशन BA करना या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी तबके का होगा काम कर जाएगा? सर वो अंगूठा छाप हो वो भी काम कर सकता है, बस उसका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और एक चीज और ज्यादा होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। अगर वो लालची किस्म का है, बेईमान है, तो उसके लिए बिजनेस नहीं है। और अगर मान लीजिए लालची और बेईमान है लेकिन अच्छा इंसान बनना चाहता तो क्या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता सर, आ सकता है, लेकिन वो अपने माइंडसेट को उसको बदलना पड़ेगा। और अक्सर लोग इस बिजनेस से वही जाते हैं जो अपना माइंडसेट नहीं बदलते और जा करके बाहर के लाइफ में अफवाह फैलाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है और डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होता है, पंचर की दुकान खोल लेना लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ऐसा बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये सर कि रोड पे रोने से अच्छा है कि ऑडी में बैठ करके रो। अच्छा। तो कम से कम सुकून तो रहेगा। रोड पर रोने से अच्छा ऑडी के अंदर बैठ के रो। ऑडी में बैठ कर रो। फिर लोग बोलेंगे कि आप ऑडी की बात सीधे आप चले जाते हो, ऑडी जैगवार लैम्बोर्गिनी पे चले जाते हो। कभी आल्टो की बात कर लिया करो, कभी आप मारुति सुजुकी की भी बात कर लिया करो। वो तो इंसान एक ट्रैप पैदल। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ये तो नौकरी वालों का कमाल है। बिजनेसमैन है, हम लोग ऑडी मर्सिडीज की बात करते हैं। बात करेंगे। माइंड सेट है, बड़ा है, कम से कम उनकी तो आउट वहीं पर है। बड़ा सोचने में कोई बुराई है क्या? पैसा नहीं लगता सर। ऑडी जैगवार के केयर में 10 बार बात करूं कि ऑडी आएगी जैगवार आएगी, कोई दिक्कत है क्या उससे? बड़ा सोच नहीं सकते? सर सोच सकते हैं। तो लोग क्यों बोलता कि इतना बड़ा बड़ा मत सोचो, कुछ होगा नहीं, मैंने दुनिया देखी है। नहीं, एक्चुअली होता है क्या सर, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और उन लोगों को प्रॉब्लम है जो एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं और ना एक दूसरे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम है और वो ना चाहते कि ना मैं बढ़ा और ना ही कोई और आगे बढ़े, क्योंकि फिर तो मेरा पूरा खानदान मेरा बच्चा होगा, वही बोलेगा देखो चाचा ने डायरेक्ट सेलिंग किया था, काका ने किया था और वो कामयाब हो गए और आगे बढ़ गए। उनका पूरा जिंदगी उनका बेटा खोसेगा कि काश तुम भी एक लहर आया था, तुम ही डायरेक्ट सेलिंग को समझे होते और किए होते तो तुम्हारे पास भी अच्छी लाइफ स्टाइल होती, गाड़ी होता, इज्जत होता, बंगला होता, नाम होता, पहचान होती और तुम एक अलग इंसान होते, आलिशान जिंदगी जी रहे होते। आज भी माछी और मच्छर वाली जिंदगी ना जी रहे होते और पंचर साधने की बात ना कर रहे होते। घनघोर रात के 12 बजे घनघोर तालियों की वर्षा हो रही है। आप बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की हकीकत की, सच्चाई की। हाँ जी सर। और ताली ठोक के बात कर रहे हैं। बिल्कुल सीना ठोक के। सीना सीना ठोक के।
अभी सीना के ऊपर शक नहीं है। अभी कोई इसमें मान लीजिए अगर सूदने वाला देखने वाले भी बोल सकते संदेह नहीं है। संदेह नहीं है। मैटर नहीं करता हम कितने मोटे हैं, कितने तगड़े हैं, कितने पतले हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा है और कितना तगड़ा है और कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 5 साल 10 साल किया हो इस प्रोफेशन के अंदर और कहता है कि मैं फेल हो चुका हूं। वही इंसानों का 1 महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन या दूसरे के बारे में सुना होगा, वही इस इंडस्ट्री को फ्रॉड बोलता है, वही इस इंडस्ट्री को खराब बोलता है। बाकी तो फेलियर हर एक फील्ड में नहीं। कहां नहीं है, किस फील्ड में नहीं है? एक्टर फील्ड फेलियर नहीं है, सिंगर फेलियर नहीं है, डॉक्टर फेलियर्स नहीं है, आईएएस यूपीएससी एमपीएससी करने वाले फेलियर्स नहीं है, किस फील्ड में फेलियर्स नहीं है भैया? दुनिया के हर एक फील्ड में अगर फेलियर्स है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी फेलियर्स हैं। तो क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झलता है, तकलीफ होती है। अरे हम तो किसी का तो बिगाड़ तो नहीं रहे, बर्बाद तो नहीं कर रहे। जब आप टाई कोट में आते हैं, चश्मा लगा के कार से उतरते हैं, कार के साथ आपकी वीडियो बनती है तो लोग बड़े तड़पते हैं। सर एक प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि उनकी शादी हुई तो वो बढ़िया कोट पैंट नहीं पहने थे। अच्छा। और ऐसे पहन के घूमते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो घर शादी हुई थी तो कोट पैंट नहीं पहने थे। और हम लोग का भी ऐसे रोज कोट पैंट पहनते हुए देखते तो उनको तो तकलीफ होगी सर, तकलीफ होगी। और वो चश्मे की बात करते, कुछ लोग कहते चश्मा 50 रुपए के ले लेते हैं, गाड़ी किराए पे ले लेते हैं। किराए पे कोट और किराए की गाड़ी बड़ी फेमस है, बड़ी फेमस है भैया। और ताल ठोक के बात करते हैं। मेरा नाम इंजीनियर कृष्णमोहन गिरी है। मोबाइल नंबर 9313 12279 मेरा नंबर है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई भी शंका, देखिए माफी चाहता हूं अगर मेरी बातें आपको ठेस पहुंचा रही है। प्लीज मेरा मकसद ये ठेस पहुंचे तो क्या दिक्कत, 2 रोटी शाम को और खाएंगे। नहीं मैं जी सर बिल्कुल। लेकिन मैं जो भी पर्सन अगर मेरी बातों से अगर बुरा जिसको लग रहा है, मैं एक ही चीज कहता हूं, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। बस आप सच्चाई जान लो। अगर गलत आप नहीं हो, आपका माइंड सेट है, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। जिस दिन इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा आप भी सही हो जाओगे, हो जाएंगे सही। क्योंकि एक टाइम हम भी बेठीक थे। आप क्या सोचते थे नेटवर्क मार्केटिंग को? सर हमें भी तो लगता था ये सब फंसाने का काम है, ये सब बेकार होता है, ये हकीकत है, सब दिखावा होता है। लेकिन अब पता चलता है कि यार ये दिखावा नहीं, ये तो सच में दिखावा क्या है? जो चीज देखता है इंसान वही दिखता है। अगर हकीकत नहीं होगी तो दिखेगी कहां से दिखेगी? सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, धरती दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो है तो उसमें लोगों की क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया का हर एक फील्ड में फेलियर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसा फेलियर जो 5 साल 10 साल किया और मैंने लाइफ के अंदर पैसे नहीं कमाया, इज्जत नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा सर। अगर जो सिस्टम को फॉलो करेगा या फिर जो बस एडमिशन करा के छोड़ दिया? नहीं, एडमिशन वो तो स्कूल में भी अगर एडमिशन करा करके अगर एडमिशन करा लेता है और कराने के बाद वो पढ़ाई करने ना जाए और फिर वो कहे, वो तो खुद का दोस्त कभी नहीं देता सर। वो पता है किसको दोस्त देता है? साला स्कूल ही खराब था, पेपर ही सही नहीं आया था, बहुत गड़बड़ पेपर आया था, मेरा तो मूड ही खसा हो गया, उस स्कूल में कोई पास ही नहीं होता है, वहां मास्टर पढ़ाते ही नहीं है। अब मास्टर की प्रॉब्लम नहीं है भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने सिस्टम को नहीं समझा, तुम स्कूल नहीं गए, तुम नहीं पढ़े लिखे, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो तुम सिस्टम को फॉलो करो। चाहे जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, किसी को मिसगाइड ना करें, गाइड करें। आपकी एक मिसगाइड ना जाने उसकी फैमिली नहीं, उसके खानदानी नहीं, उसके चलते ना जाने कितनी की जिंदगी बर्बाद और तबाह हो सकती है, और आपकी एक गाइडेंस से ना जाने कितनी की जिंदगी बन सकती है। आज हमारे सामने है ये सभी एग्जाम्पल। तो भैया रात के बजे हैं लगभग 12 से मेरे ख्याल से 12:30 हो गए होंगे सुबह के। तो मैं तो चाहूंगा कि सुबह कल आप सबकी एक प्रोफेशनल वीडियोस बनेगी और पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलर कर क्या सकता है। अभी तो सभी लोग कैजुअल मोड में हैं, सभी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रात में जगने के लिए, और आप सबसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। फिर मुलाकात आपसे होगी कल सुबह ठीक 8 बजे, है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां।